In the name of Allah, who is the most beautiful and likes the beauty most of all. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इमरान राहिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राहिब। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मेरी वीडियोस पर वक्त मौसूल होती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की बुक 3 की पोएम्स को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम 2 पोएम्स डिस्कस कर चुके हैं, द रेन एंड नाइट मेल। अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले वो 2 लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम एक तीसरी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम का नाम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, composed by A.E. Houseman। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में हम इंट्रोडक्शन, पोएम की ट्रांसलेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, थीम्स, कोटेशंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स और सिनोनिम्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। अगर हम पोएम के इंट्रोडक्शन की बात करें, in this beautifully composed poem, the poet has expressed his profound and passionate love for nature। इस खूबसूरती से कंपोज की गई, लिखी गई पोएम में, नज़्म में, द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड, शायर ने इजहार किया है, हिज प्रोफाउंड एंड पैशनेट लव, अपनी गहरी और जज्बातियत से भरपूर मोहब्बत का। किसके लिए? फॉर नेचर, फितरत के लिए, फितरत के मज़ाहिर के लिए। दिस पोएम इज़ एन एडमायरेशन ऑफ नेचर। एडमायरेशन कहते हैं तहसीन को, तारीफ़ को कहते हैं। ये पोएम फितरत की तहसीन के बारे में है, फितरत की तारीफ़ के बारे में है। एंड इट्स स्टनिंग ऑब्जेक्ट्स, और इसके हैरान कुन अजायबात के बारे में, स्पेशली चेरी, ख़ास तौर पे जिनमें एक दरख्त है चेरी। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीज़न, बहार के मौसम के अंदर, बहार के मौसम में चेरी के दरख्त की खूबसूरती के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पोएम की ट्रांसलेशन की बात करें तो पोएट कहता है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी, इज हंग, हंग का मतलब होता है लदा हुआ होना, विद ब्लूम, ब्लूम मीन्स फ्लावर्स, फूल। चेरी का दरख्त फूलों से लदा हुआ है, इलोंग द बॉव, बॉव कहते शाखों को, चेरी के दरख्त की शाखें फूलों से लदी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट, और ये दरख्त कहाँ पर मौजूद है? ये दरख्त जंगल में घुड़सवारी वाला जो रास्ता है, वुडलैंड राइट है, उस कच्चे रास्ते के किनारे पर ये दरख्त मौजूद है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ऐसे लगता है जैसे चेरी के दरख्त ने ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ हो। डियर स्टूडेंट्स, क्रिश्चियंस में 2 त्यौहार फेमस हैं, एक ईस्टर और एक क्रिसमस। तो ये ईस्टर के त्यौहार की बात की जा रही है। बेसिकली चेरी के दरख्त के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, वाइट होते हैं। तो शायर कहता है कि इतने ज़्यादा फूल हैं दरख्त की शाख पर कि ऐसे लगता है जैसे चेरी के दरख्त ने ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद रंग का पैरहन लिबास पहना हुआ हो।
सेकंड स्टैंजे में कहता है कि नाउ ऑफ माई 3 years and 10, 20 years का 20 साल का होता है, तो 3 60 years के हो गए, एंड 10 और 10 साल 70 साल। पोइट कहता है कि अब मेरी 70 साला जिंदगी में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल दोबारा वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा कि क्रिश्चियंस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द बाइबल एक इंसान की जो एवरेज एज है दैट इज 70 years, वो 70 साल है। एक इंसान की औसत उम्र 70 साल है, और 70 साल के बाद की जो ज़िंदगी होती है दैट इज़ बोरोड, ऐसे समझे कि उधारशुदा है। तो इसलिए यही हाउसमैन साहब फरमा रहे हैं कि अब मेरी 70 साल ज़िंदगी में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि शायर की उम्र 20 साल है, ही इज़ 20 years old, 20 साल की उम्र का है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, अब एक साल में एक बहार आती है तो 70 सालों में 70 बहारें होंगी। तो पोइट कहता है कि अगर 70 बहारों में से 70 स्प्रिंग्स में से 20 स्प्रिंग्स को, स्कोर को, 20 बहारों को माइनस कर लिया जाए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास 50 बहारें बच जाती हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और इस तरह फूलों से लदे हुए दरख्त को देखने के लिए, फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ का नज़ारा करने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। लिटिल रूम से मतलब है कि थोड़ा होना, कम होना। 50 बहारें कम है। चेरी के दरख्त जैसे फूलों से लदे हुए पेड़ को देखने के लिए 50 बहारें थोड़ी हैं। About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow। तो शायर कहता है कि मैं अब जब तक ज़िंदा हूँ मेरे पास 50 बहारें तो हैं, हर बहार के मौसम में मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा ताकि मैं चेरी के दरख्त को स्नो से लदा हुआ देख सकूं। यहाँ पे स्नो से मुराद बर्फ़ नहीं है बल्कि वाइट फ्लावर्स हैं, सफ़ेद फूल हैं। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। आए अब रेफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस की बात करते हैं। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। आपने पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, composed by या written by A.E. Houseman, A capital dot E capital dot and Houseman का H capital आप डालेंगे। So this is reference 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि व्हाट इज बिहाइंड द सीन, बेसिकली पोएम है किसके बारे में, ये 1 नंबर का कंटेक्स्ट होता है। मैंने शॉर्ट और इजी बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। The poet emphasizes on enjoying the natural beauty of the cherry trees। शायर जो है वो चेरी के दरख्त की नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करने के ऊपर जोर देता है। According to the poet, शायर के मुताबिक, even 70 years of life are not enough to enjoy the beauty of cherry trees। कि चेरी के दरख्त की खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए, चेरी के वाइट फ्लावर्स की ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए 70 साल ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। उसके बाद हम थीम्स की बात करें। मैंने 2 थीम्स दी हैं जिनको आप एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐड करके अपनी एक्सप्लेनेशन को मज़ीद बम्बास्टिक, जानदार बना सकते हैं। इस पोएम का एक थीम है ब्रेविटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुख्तसर होना, ब्रेविटी ऑफ लाइफ। द चेरी इज इन फुल ब्लूम, चेरी जो है वो फूलों से लदा हुआ है, उस पर फूल है। द पोएट सेज दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुख्तसर है, टू इन्जॉय द थिंग्स इन ब्लूम। अब ज़िंदगी मुख्तसर है तो इस किस्म के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए
زندگی کا دوران یہ شارٹ ہے، شاعر اس کے اوپر افسوس کرتا ہے، بریویٹی آف لائف کی بات کر رہا ہے۔ دیر فور اس لیے ہی ڈیسائڈس ٹو گو ٹو دا ووڈس، شاعر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جنگل کی طرف جائے، کیوں؟ ٹو انجوائے دا نیچر، ٹو انجوائے دا نیچرل بیوٹی، تاکہ وہ نیچرل بیوٹی کو، نیچر کو انجوائے کر سکے۔ دوسرا تھیم بیوٹی آف نیچر، فطرت کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہے۔ دا چیری ٹری از ہنگ وتھ فلاورس، چیری کا جو درخت ہے وہ پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ اٹ لکس ٹو بی ڈریسڈ اپ ود وائٹ فلاورس فار ایسٹر، ایسے لگتا ہے جیسے چیری کے درخت نے ایسٹر کے تہوار کے لیے سفید پھولوں کے لباس کو پہنا ہوا ہو۔ دا پوئٹ از ناؤ 20، اب شاعر کی عمر 20 سال ہے۔ اسٹل ہی ہوپس ٹو انجوائے 50 اسپرنگس آف ہز لائف، وہ ابھی بھی پر امید ہے کہ وہ بیوٹی آف نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے، اسپرنگز آف ہز لائف، اس کو انجوائے کرنے کے لیے اس کے پاس 50 سال موجود ہیں، 50 بہاریں موجود ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ ایکسپلینیشن کے اندر کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے 3 کوٹیشنز آپ کے لیے یہاں پہ دی ہیں۔ پہلی کوٹیشن ہے اٹ از ناٹ دیٹ وی ہیو اے شارٹ ٹائم ٹو لیو، بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بسر کرنے کے لیے زندگی کا وقت مختصر ہے، بٹ دیٹ وی ویسٹ اے لاٹ آف اٹ، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہم بیوٹی کو انجوائے نہیں کرتے۔ جیسے ڈبلیو ایچ ڈیویز کی ایک پوئم ہے فرسٹ ایئر کے اندر، لیئر بائی ڈبلیو ایچ ڈیویز، کہ یہ انسان کی کیسی زندگی اگر انسان کے پاس اپنے آپ کو دینے کے لیے، بیوٹی آف نیچر کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، بٹ دیٹ وی ویسٹ اے لاٹ آف اٹ۔ سیکنڈ کوٹیشن ہے اف یو ٹرولی لو نیچر، اگر آپ حقیقت میں زندگی سے، نیچر سے محبت کرتے ہیں، یو ول فائنڈ بیوٹی ایوری ویئر، تو آپ کو ہر جگہ پہ خوبصورتی نظر آئے گی۔ تیسری، اے تھنگ آف بیوٹی از جوائے فار ایور، جان کیٹس کی ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اے تھنگ آف بیوٹی از جوائے فار ایور۔ 3 امپورٹنٹ کویسچنز ہیں آپ کے لیے، میں نے یہاں پہ ان کو بھی نوٹ کیا ہے۔ پہلا کویسچن ہے واٹ ڈز دا چیری سیم ٹو سیلیبریٹ، چیری کا درخت کیا سیلیبریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ آنسر ہے ہنگ وتھ سنو، یہ سفید پھولوں سے لدا ہوا ہے۔ دا چیری سیمس ٹو بی ویئرنگ اے وائٹ ڈریس، سفید پھولوں کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیری کے درخت نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہو، کس کے لیے؟ فار دا سیلیبریشن آف ایسٹر، ایسٹر کے تہوار کے لیے۔ سیکنڈ کویسچن ہے وائی ڈز دا پوئٹ تھنک دیٹ 50 years آر اے لٹل ٹائم فار ہم، شاعر کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ 50 سال کی زندگی اس کے لیے مختصر ہے؟ دا پوئٹ سیز دیٹ لائف از ٹو شارٹ ٹو انجوائے دا بیوٹی آف نیچر، کہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی انتہائی مختصر ہے بیوٹی آف نیچر کے لیے۔ ہی ریگریٹس، وہ اظہار افسوس کرتا ہے، دا لاس آف دا ارلی 20 years آف ہز لائف، کہ اس نے اپنے 20 سال جو ہیں وہ فطرت کے مظاہر سے لطف اندوز ہوئے بغیر گزار دیے، اس نے نیچر کی بیوٹی کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس نے دیکھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ریگریٹ کا شکار ہے، اداسی کا شکار ہے۔ تیسرا کویسچن واٹ از دا کین ڈیزائر آف دا پوئٹ، شاعر کی شدید خواہش کیا ہے؟ آنسر دا کین ڈیزائر آف دا پوئٹ از ٹو انجوائے دا بیوٹی آف نیچر، شاعر کی سب سے دلی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیچر کی بیوٹی کو انجوائے کرے۔ ہی لانگس، وہ خواہش کرتا ہے، فار اے لانگ لائف، کہ اس کی طویل عمر ہو، ٹو فیسٹ ہز آئیز آن دا چارم آف دا چیری، تاکہ وہ چیری کے خوبصورت منظر سے اپنی آنکھوں کو معطر کر سکے، اپنی آنکھوں کو خوشگوار بنا سکے۔ تو دس از دا کین ڈیزائر آف دا پوئٹ۔ اگر ہم سینونمز کی بات کریں تو میں نے 5 ورڈز دیے یہاں پہ۔ ایک فریز ہے ہنگ ود، ہنگ ود مین لیڈن ود، لدا ہوا ہونا۔ بلوم، بلوم کا میننگ کھلنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بلوم کا جو میننگ ہے وہ فلاور ہے، پھول۔ سکور، یہاں پہ سکور ڈزنٹ مین کرکٹ کا سکور یا ایک سکور، بٹ سکور مین 20، 20 سال۔
बोव, बोव कहते हैं बेटा ब्रांच को, ब्रैंच सॉरी, शाख। एंड वुडलाइन, वुडलैंड, फॉरेस्ट। इसका ये भी हो सकता है कि प्लेन एरिया, एक मैदानी इलाका, लैंड एरिया विच इज़ कवर्ड विद ट्रीज, जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हो, उसे हम वुडलैंड कहते हैं। सो होप सो आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अगली पोइम को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक 3 से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को वॉच भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।